देखिए, चीन का जो मसला है वो किसी भी एक इंपीरियलिस्ट कंट्री का पावर का जो होता है कि ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी और दुनिया की ट्रेड पे कब्जा करना। तो चीन पिछले कोई, आप समझें कि 30-40 साल से उसकी कोशिश ये है, और उसकी पार्टी की जो डिक्टेटरशिप है उसकी कोशिश ये है कि हिंदुस्तान उसकी कंपटीशन में ना आए, उसको दबा के रखे। एक तो उनकी आइडियोलॉजिकल और कल्चरल लेवल पे वो हम हिंदुस्तानियों को वो इंसान ही नहीं समझते, जो शो करते हैं कि ये लेस डेवलप, जिसको ब्लैक डेविल भी कहा जाता है, कि अंग्रेज तो खैर गोरा तो फिर भी उससे बात कर लेंगे, लेकिन ये कचरा वचरा जो जमा हुआ है नीचे, अफ्रीकन है, इंडियन है, बांग्लादेशी है, कोई इधर उधर, इसको वो मैं नहीं समझता हूँ इंसान भी समझते हैं। और उनकी सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स ये है कि वो एक लिहाज से रेसिस्ट अंदाज अख्तियार कर गई है कि हम डिजर्व करते हैं कि दुनिया पे हमारा कब्जा हो, ये हमारा, क्योंकि हम एक सुपीरियर पीपल हैं। आप देखिए कि अभी उन्होंने जिम्बाब्वे में जिस तरह पाकिस्तान को कर्जा दे के पकड़ रहे हैं सारा इलाका हमारा, जिम्बाब्वे में उन्होंने पूरी ट्रेन सिस्टम पे कब्जा कर लिया है। उधार देते हैं खुल के, फिर वो जब उधार पे नहीं कर सकते, ये बिल्कुल वही तौर तरीका है जो किसी जमाने में हिंदुस्तान में पैसा देने वाले लोग आपका बच्चा ले जाया करते थे और उसको स्लेवरी में रखते थे कि 1,000 रुपया दिया, दे नहीं पा रहे हैं, अच्छा ये बच्चा मेरे साथ करो। जिम्बाब्वे में उन्होंने रेलवे पकड़ी हुई है। ज़ैम्बिया के अंदर या किसी और मुल्क के अंदर कोल माइंस के अंदर चाइनीज सिक्योरिटी जो है वो लोकल पुलिस के अबव है, वो शूट कर दें। अभी पिछले हफ्ते की बात है, 2-4 कोल माइनर्स को उन्होंने शूट किया, कोई कुछ नहीं कह सकता। इरिट्रिया में उन्होंने अपना बेस बना लिया है, और श्रीलंका को इसी तरह उन्होंने किया है कि वहां एक जजीरे पे एक ब्रिज बनाने पे इतना उधार दिया कि श्रीलंका गवर्नमेंट अब वापस नहीं दे सकती। जब नहीं दे सकती तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमें ये आइलैंड ही दे दो। ये बांग्लादेश के पास भी हो रहा है, और इसका सिर्फ एक मकसद है कि हिंदुस्तान के इर्द गिर्द जाल बिछा के जो वाहिद एशियन कंट्री इनको चैलेंज कर सकता है। कहीं जापान और इंडिया का जो मेलजोल है, जो बहुत ही डीप कनेक्शंस हैं जापान और इंडिया के, ये लोग समझते नहीं हैं, वो बन ना पाए। और जो आर्टिफिशियल ये फार ईस्ट के अंदर आइलैंड्स बना रहे हैं और फिर उस पर मिलिट्री बेस या एयरपोर्ट बना लेते हैं, ये सब एक्सपेंशन एंटी अमेरिकन है। इसके अंदर आप इंडियन ओशन पहुंच ही नहीं सकते जब तक बलूचिस्तान पे आपका पूरा कब्जा ना हो। चीनियों को तो खैर पता भी नहीं होगा कि बलूचिस्तान होता क्या है। जब पहली जंग की आज़ादी की जंग वहाँ 1948 में हुई, लेकिन ये 5वीं जंग चल रही है 2005 में से अब तक लेके। और सीपेक जो पाकिस्तान इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये बेसिकली ऐसा है कि चीन जो है वो पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान एक तो बाय नेचर एक भिखारी मुल्क है, और हर वक्त अपनी इज्जत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना कल्चर, अपनी जबान उस तरह मोड़ता है जिस तरफ से उसको पैसे मिलते हैं। ये बड़े अरसे तक अपने आप को शायरान के वो गुलाम समझते थे, तो हर आदमी को फारसी का बड़ा शौक था। खुदा हाफिज पिछले कोई 1000 साल से बोला जा रहा है, लेकिन जब सऊदी अरेबिया आया तो ये सब अल्लाह हाफिज हो गए। अब तुर्की है तो ये वो पता नहीं, वो टीवी प्रोग्राम से निकाल के नाम बच्चों के नाम रख रहे हैं। हर पाकिस्तानी जो पंजाबी है वो तुर्की बन जाता है। तो जिन कौमों का कैरेक्टर और आइडेंटिटी ना होती है, वो तो चाइना के लिए बिल्कुल जैसे मक्खन के अंदर गरम छुरी डालने वाली बात है। कि अभी चाइना ने ये तक पाकिस्तानियों को कहा कि सारी हम अपनी कोविड-19 की वैक्सीन की टेस्टिंग आप पे करेंगे, बजाय इसके कि कोई और दुनिया में जगह होती वो नाराज हो जाते। पाकिस्तानी खुश हैं, लो जी साडा टाइम आ गया, चीन ने सानू पिक किया। पीपल आर हैप्पी दैट दे आर
दे हैव बीन चोजन टू बी गिनी पिग्स। और चाइना ने अपने टेस्टिंग, उन्होंने कहा चीनियों पे टेस्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तानी हैं, उनके गधे भी हैं, वो भी चोरी होते हैं, वो भी चीन जा रहे हैं। भैंस बकरी हर किस्म की बच्चियों को तवाइफ बना के ले जा रहे हैं, और पाकिस्तानी तैयार हैं। पाकिस्तान तो इतना बेगैरत मुल्क हो गया है कि 10 लाख मुसलमान चीन के अंदर जेलों में, कंसंट्रेशन कैंप्स में, लफ्ज मोहम्मद जो है बैन हो गया। लेकिन पाकिस्तान के मुसलमान इतने, पंजाबी मुसलमान कहूंगा, बाकी लोगों को तो कोई जरूरत नहीं, उतने मचल जाते हैं कि ओह माय गॉड, अंकल चीन आ गया अब रास्ते में। वो तो सर इमरान खान साहब से जब पूछा जाता है वो कहते हैं हमें पता ही नहीं मुसलमानों का क्या हाल है चीन में। वो मुसलमान हूं, अगर इमरान खान तो उन्हें पता हो ना। वो तो बेचारा लड़कियां चुनने में जिंदगी गुजर गई। और आजकल 9 मुस्लिम है सर, वो नई मुस्लिम हुए हैं। 9 मुस्लिम से मतलब नंबर 9 या नहीं 9 मुस्लिम से मुराद है कि न्यूली कन्वर्ट। अभी भी कन्वर्ट नहीं हो, उसे पता ही नहीं है कि मदीना की रियासत क्या थी, कितनी बोंगियां मारता है। वो कहता है स्वीडन में जो है हजरत उमर की रियासत चल रही है। इट्स अ स्टूपिड एम्प्टी हेडेड डिम विटेड इम द डिम, इसको लोग कहते थे ऑक्सफोर्ड के अंदर। ये बड़ा डफर आदमी है। ये गोरियों के लिए या इंडियन एक्ट्रेसेस के लिए बॉलीवुड के अंदर ये वहां का प्लेबॉय था। ये इसको अब वो बीबी ने पकड़ा हुआ, ये सुना है सुबह सिजदा करता, यानी दफ्तर अगर दफ्तर। ये बताइए कि पाकिस्तानियों की जान चीन से छुड़वा सकता है इमरान खान अपनी बीवी को? पाकिस्तानी गए, पाकिस्तानी तो अब उनकी नस्ल बदल देंगे चीनी। इतना असर होगा? आप जब चीनी पाकिस्तानी बच्चियों को तवाइफ बना के भेज रहे हैं चाइना, या चीनी प्रिजनर्स जो हैं, लेबर जो पाकिस्तानी बच्चियों से शादियां कर रहे हैं, और बड़े दिल खुश होके, ऐसा नहीं कि जैसे ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया के ज़माने में एंग्लो इंडियन कहलाते थे। मेरे कई रिश्तेदार एंग्लो इंडियन हैं, जो मिक्स मैरिज होती थी, जो सेटल डाउन होते थे इंडिया में। ये वो नहीं है। ये तो आप सोचिए कि बलूचिस्तान के अंदर इनका मकसद है कि वहां की पॉपुलेशन खत्म हो जाए, यानी जीरो हो जाए। ये पहला मुल्क नहीं होगा जिसके अंदर हर शख्स को आपने खत्म करना, उसकी जबान, उसकी अहमियत, उसकी कल्चर, उसकी रिसोर्सेज खत्म। उनको सिर्फ वहां चाहिए इमिग्रेंट पंजाबी सेटलर, चाइनीज लेबर कैंप के फ्री वर्कर्स, और जो इधर उधर जो हमेशा जहां अंग्रेज जाता था पीछे पीछे पलटन लोग जाती थी ना, नौकरी दिलवा दो सर जी प्लीज, आई एम गुड मैन, गुड टाइपिस्ट, उस टाइप की। ये वो लोग जा रहे हैं। और वो कहां से आ रहे हैं? वही डेरा गाजी खान, वही पंजाब, वही तरीका। क्योंकि पाकिस्तान के पंजाबियों को अपनी इज्जत करना नहीं आती, तो कोई इनकी इज्जत भी नहीं करता। ना उनको अपना हीरो का पता, ना बुल्ले शाह का पता, ना गुरु नानक का पता, कुछ पता ही नहीं है। वो अभी भी समझ रहे कि हम लखनऊ वालों को हमने बड़ी खिदमत की उर्दू की। ऐसे लोगों को मैनिपुलेट करना बड़ा आसान है। अगर चीन बांग्लादेश में जाए तो बांग्लादेश के लोग इतनी पिटाई करें चीन की कि वो वापस जाना पड़े उन्हें, क्योंकि उनको पता है कि वो कौन है, उनकी स्ट्रगल क्या है, और वो बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी एक्सटर्नल मास्टर को। ये जो है हमारे पाकिस्तानी पंजाबी, ये कहते हैं मास्टर तो होता ही है एक। आपने कभी सुना कि पंजाबी मुसलमान रूलर पंजाब का हो? पूरी तारीख में कभी नहीं हुआ ना। कोई सियासी लीडर बता दें सर। आप भी मेरे शहर कसूर से हैं। बिल्कुल ठीक बात है। nobody wanted to rule, nobody wanted to be accepted। उन्हें कहा जी नौकरी दे दियो सानू ते 5 दरिया ने इन्हू टप के दिल्ली दूरस ते उधर चले जाओ। असी आर्मी दे जरनैल बननू तैयार ने। मैं आर्मी दे जरनैल, मैं बाजूआ, मैं PIA भी चलावांगा, मैं टैक्सी भी चलाऊंगा, मैं जो चाहो तुसी मैं कर लियांगा, मैनू पैसे दे दियो।